Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोज ब्लीडिंग के बारे में। नोज ब्लीडिंग या फिर जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नक्सीर फूटना कहते हैं, गर्मियों के मौसम में स्पेशली बच्चों में ये बहुत ही कॉमन है। वैसे ये कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है, लेकिन स्पेशली जब बच्चों में नाक से खून आता है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। बुजुर्गों को भी ये हो सकता है और प्रेग्नेंट लेडी को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में ब्लड वेसल बढ़ जाते हैं और बुजुर्गों के और बच्चों के नोज के अंदर की जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और गर्मियों के मौसम में ये जो ड्राई एयर होती है वो नोज के अंदर की स्किन को इरिटेट कर देती है और इसकी वजह से कई बार नाक से खून आ सकता है। तो नाक से जब भी खून आता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोज को पिंच करके रखें। नोज का ये जो आगे का हिस्सा है उसको आपको पिंच करके रखना है, नाक से खून को बहने नहीं देना है। और उस दौरान आप बच्चे को बोल सकते हैं कि वो मुंह से सांस ले। तो सिर्फ नाक को पिंच करके रखने से एटलीस्ट 2 मिनट के लिए आपको नाक को दबा कर रखना है, या फिर अगर बच्चा अलाउ कर रहा है तो आप 10-15 मिनट के लिए भी नाक को पिंच करके रख सकते हैं। तो नोज को सिर्फ पिंच करने से ही नाक से खून आना स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या चीजें कर सकते हो कि नोज के ऊपर ठंडी सिकाई कर सकते हो आइस क्यूब से। आइस क्यूब को किसी कॉटन के कपड़े में रख के नोज के ऊपर आप ठंडी सिकाई कर सकते हो, या फिर आप अगर घर पे हो तो आप बच्चे को बाथरूम में ले जाकर टैप ऑन कर दीजिए और उसके सर को आप टैप के नीचे रखिए। तो सर के ऊपर पानी आपको डालते रहना है, इससे भी नोज की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। या फिर अगर आप कहीं बाहर हो तो आप बॉटल से सर के ऊपर पानी डाल सकते हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, उस दौरान अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ठंडे पानी के अंदर एक टॉवल को डिप कर लीजिए और इससे बच्चे की सर की और बच्चे के नाक की आपको सिकाई करनी है। तो सिर्फ इतना करने से नोज ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और इसके बाद भी जैसे 10-15 मिनट के बाद भी या फिर 30 मिनट के बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। या फिर अगर ब्लीडिंग हो रही है और उसी के साथ स्किन के ऊपर रेसेस है तो ये भी डेंजरस हो सकता है और इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को या फिर किसी बुजुर्ग को बार बार नोज ब्लीडिंग होती है गर्मियों के मौसम में तो आप आपके घर में ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हो। कई बार विंटर के टाइम में भी जब आप हीटर का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो भी ड्राई एयर की वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाती है। तो उस केस में आप घर के अंदर ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हो, या फिर आप सलाइन ड्रॉप यूज कर सकते हो। जो नेसोक्लियर वगैरह होते हैं, ये जो सलाइन ड्रॉप होते हैं वो अगर आप नोज के अंदर डालते हो तो ये आपके नोज के अंदर की जो स्किन होती है उसको नरिश करके रखता है और बार बार ब्लीडिंग होने से बचाता है। तो ये आप जो सलाइन ड्रॉप होते हैं वो दिन में आप 10-12 बार यूज कर सकते हो ताकि ब्लीडिंग बार बार ना हो। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको गर्मियों के टाइम में स्पेशली दोपहर के टाइम में बच्चे को ज्यादा बाहर जाने से रोकना चाहिए और बच्चे की बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना है, जैसे उसको पानी ज्यादा से ज्यादा देते रहना है। इससे भी उसकी स्किन अगर नरिश रहेगी, बच्चे की बॉडी में अगर पानी की कमी नहीं होगी तो बार बार उसको नोज ब्लीडिंग नहीं होगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, या फिर और कोई होम रेमेडी है आपके पास तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।